People, welcome back to my YouTube channel and I'm back with my another video. So ये video is all going to about my 12 board journey and how I have scored 90% in my 12 board examination and आप सब भी score कर सकते हो. So this video is going to be very helpful for those who are preparing for 12 board examination now. And yeah, so I hope you will like it. So let's begin this video. So let's start with stream. तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट किया था. मेरे स्टार्टिंग ऑब्वियसली स्टार्टिंग बहुत स्लोली होता है कि भाई अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, हम तो कर लेंगे. एंड ये मेरा वीडियो बनाने का भी पर्पस यही है क्योंकि अब नवंबर आ चुका है. आई नो कि आप सब अब सीरियस तो हो ही गए होगे. स्टार्टिंग में हम सब अनसीरियस होते हैं, मैं खुद अनसीरियस थी, बट नवंबर आते हमें रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है कि भाई अब हमारे बोर्ड्स करीब है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. देखो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कोई ऐसी टॉपर स्टूडेंट नहीं थी. आई वॉज नॉट अ टॉपर स्टूडेंट, नॉट अ स्टडियस स्टूडेंट. देखो मेरा क्या सीन था कि जब भी कुछ एग्जामिनेशन होने वाला रहता था, प्रेशर मेरे को मिलता है ना, मैं प्रेशर में बहुत सही काम करती हूँ. अगर मेरे को पता है, मेरे को टाइमलाइन दिया है, मेरे 1 वीक में एग्जामिनेशन है, तो उस 1 वीक में इतना अच्छा से पढ़ाई कर लूंगी. मेरा जो कॉलेज का इन्वायरमेंट था दैट वाज वेरी गुड. मतलब हमें सुबह तक सारा चीज पढ़ा दिया जाता था. बट एज यू ऑल नो कि स्कूल एंड कॉलेज के पढ़ाई से हमारा तो कुछ होने वाला है नहीं जब तक हम अपने से आके खुद से सेल्फ स्टडी ना करें. एंड मैं सही बताऊँ, उस पढ़ाई पर डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहिए. आजकल के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि कॉलेज में क्या ही पढ़ाते थे, हमें क्या ही पढ़ाते थे. ऑल अबाउट दिस गाइज. आपको अपने से अपना प्लान करना पड़ेगा. नो वन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड दे विल टोल यू दैट भाई आपको ऐसे ऐसे करना है. नो, यू हैव टू लाइक मेक अ प्लान बाय योर सेल्फ. मेरे में ये चीज़ कब से आया कि मुझे 12th में अच्छा करना है, लाइक अच्छा करना है. जब मेरे 10th बोर्ड के रिजल्ट आए थे, 10th बोर्ड का रिजल्ट मेरा था 85% एंड बाकी सबके आए थे 90s में. उस टाइम का स्कोर बहुत अच्छा गया था, सबके 90s में मार्क्स आया था लाइक. एंड मैं उस चीज़ में नहीं थी. एंड हमारे स्कूल ना एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया था जिनका जो लोग टॉप 10 में थे एंड हु हैव स्कोर 90%. और उस चीज़ ना, मैं सही बता रही हूँ, मुझे इतना वो चीज़ हॉन्ट किया था अपने मन में, इतना ज़्यादा मुझे ख़राब लगा था वो चीज़, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं ये चीज़ कर सकती थी बट जस्ट बिकॉज माई इरिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बिल्कुल ही ज़्यादा केयरलेस हूँ, उस चीज़ की वजह से मैंने नहीं कर पाया. एंड वो चीज़ मेरे को इतना हॉन्ट किया था कि मैंने उस टाइम ही डिसाइड किया था कि आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन 12th एग्जामिनेशन सो दैट मेरे को इन द इन अपना सेटिस्फैक्शन मैटर करता. अगर आप खुश हो तो दैट्स इट भाई, और कुछ नहीं चाहिए. आप खुश हो और अगर आपके फैमिली खुश है, उसके अलावा क्या ही चाहिए. तो मेरे से ज़्यादा पता है मैं बताऊँ क्या ख़राब लगता है, जब आपके दोस्तों की एंड आपकी नहीं आए, इट विल जस्ट हॉन्ट यू लाइक. बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है. इस चलते इट्स बेटर कि ख़राब लगने से अच्छा है कि अभी हम मेहनत कर लें भाई, कर ले, ताकि जब रिजल्ट आए तो आपको ख़राब नहीं लगे. जो कि मेरे साथ इस बार हुआ. जब मेरे 12 बोर्ड का रिजल्ट आया एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी. मेरे पेरेंट्स हैप्पी थे, मैं हैप्पी थी एंड मैं खुद से सेटिस्फाई थी. मैं 100% सेटिस्फाई थी खुद से, क्योंकि मैंने जितना मेहनत किया था उतना मेरे को रिजल्ट मिला था. द सेकेंड पॉइंट इज द रियल स्ट्रगल. What are the struggle that I have to face in class 12 board examination? So let's talk about difficulties. So कॉमर्स में ना अकाउंट्स, देखो मैं बोलती हूँ कि सारा सब्जेक्ट अपने जगह टफ है, ठीक है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, बट एज यू ऑल नो कि ऐसा हमारा सोसाइटल वो बना हुआ है, नॉर्म बना हुआ है कि साइंस बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉमर्स तो क्या है भाई, आर्ट्स तो क्या है, साइंस बहुत डिफिकल्ट होता है. बट मैंने जो अपना पर्सनल में ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आई मे बी रॉन्ग एंड समथिंग लाइक दैट. और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि साइंस ईजी है भाई, साइंस बहुत हार्ड होता है, दैट आई नो. बट अगर आप 10th के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपने क्लास 10th में फिजिक्स को भी टच किया है, केमिस्ट्री को भी टच किया है, बायो को भी टच किया है, आपने क्या बोलते हैं हिस्ट्री भी पढ़ा है. आपको सबका थोड़ा थोड़ा सेंस है कि इतना तो आइडिया रहता है ना. बट जब आप साइंस लेते हो तो आपके पास आइडिया है, आर्ट्स ले रहे हो तब भी आपके पास आइडिया है, बट जब आप कॉमर्स ले रहे हो दैट इज अ डिफरेंट फील्ड, बिल्कुल ही डिफरेंट. मैं बताऊँ, मेरा 11th आधा तो सोचने समझने में बीत गया था कि भाई ये कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ. अकाउंट्स का हमें जीरो नॉलेज होता है, जीरो. इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते भी हैं वो इकोनॉमिक्स, और भाई जो क्लास 11 12 में इकोनॉमिक्स है, दे आर लाइक फार डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मेरे पर्सपेक्टिव से तो मुझे लगता है कि कॉमर्स सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि आपको उसके बारे में 0% आइडिया है. था मैंने जब 11th में ज्वाइन किया था, मेरे तो सब ऊपर से जा रहा था, मेरे को अकाउंट्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या ये जर्नल बना रहे, क्या हम लेजर बना रहे, कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था.
बट धीरे धीरे एवरीथिंग स्टार्टेड एंड 11 तो मेरा भी ऐसा गया था, क्योंकि 11 तो समझने में निकल गया था। बट हाँ, 12 में मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। मेरे लिए जो बेसिकली टफ चीज़ें थी वो थी अकाउंट्स। एंड मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कॉमर्स विथ मैथ्स था, कॉमर्स विदाउट मैथ्स नहीं था। मेरा जो कॉलेज था JBS, वहाँ पे आपको मैथ्स लेना ही पड़ता, कॉमर्स के साथ कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता है, मैं पर्सनली बता रही हूँ, इस चलते। एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं मैथ्स से भागते आई हूँ। फ्रॉम द स्टार्टिंग मेरे को मैथ से इतना डर लगा। एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू डू। जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उससे भागते हो, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। उसका ओवरकम करो एंड कंक्योर कर लोगे आप अपने फियर को। तो मेरे क्लास 12 में मैथ्स भी था, एंड प्रॉपर मैथ्स था। लेट मी टेल यू, जो क्लास 12 वाला मैथ्स होता है ना, वही मैथ्स हमारा था। लाइक हमने मैट्रिसेस पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है, हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है, व्हाट वाज दैट, डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है, इंट्रीगल्स पढ़ा है। मैं थ्योरी में बहुत अमेजिंग हूँ। मेरे BST में हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, क्लास में भी अच्छे मार्क्स आते थे। जो हमारे सेक्शनल टेस्ट होते थे उसमें भी मेरे बिजनेस स्टडीज में मार्क्स अच्छे आते थे। किस में खराब आते थे? अकाउंट्स एंड मैथ्स। अकाउंट्स में थोड़ा मोड़ा कर भी लेती थी, क्योंकि अकाउंट्स थोड़ा जो आपको जर्नल ऐसे बनाना होता है तो उसका आपको थोड़ा सा एंट्री लिखना होता है, वो मैं कर भी लेती थी। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे अराइज होता था? प्रॉब्लम अराइजेस मैथ्स में से बिल्कुल भी नहीं होता था, एंड स्कूल टाइम से ही। एंड मैं आपको बताऊँ एक और रीजन, मेरे क्लास 10th में अच्छे मार्क्स ना आने का रीजन वॉज माई मैथ्स। मैथ्स ने मेरा मार्क्स को डिक्रीज कर दिया था, एंड मैथ्स भी बहुत डिफिकल्ट था। अकाउंट्स मेरे लिए एक पॉइंट में जाके, क्योंकि अकाउंट्स में थोड़ा सा थ्योरी भी आता था ना, तो वहाँ पे मैं थोड़ा वो हो गई थी कि भाई मैं थ्योरी में तो अच्छा कर ही लूंगी, अगर मेरे से क्वेश्चंस नहीं बने, अगर मेरे से रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना, मेरे से कोई अकाउंट नहीं बना। अब मैं आपको बताती हूँ टर्निंग पॉइंट जो कि हेल्प किया मेरे को इम्प्रूव करने में, एंड जो कि शायद आपको भी हेल्प कर सकता है इम्प्रूव करने में। वन डे मैं वही बात, आप स्टार्टिंग में मैंने कहा ना कि कब कौन वीडियो हमें हिट कर जाती है हमें पता नहीं चलता है। बट मेरे को याद है यही नवंबर दिसंबर का टाइमिंग चल रहा था, एंड मैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देख रही थी, बस सिंग वीडियो। एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे कोई वीडियो दिख जाता, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता, मुझे पढ़ने का मन है बट मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा, नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। एंड प्रशांत सर, आई होप यू ऑल नो हिम, वो साइंस पढ़ाते हैं, प्रशांत सर, यूट्यूब पे। मैंने उनका एक वीडियो देखा, उनका वीडियो था एक यही एग्जामिनेशन ये सब से रिलेटेड, मैंने दिसंबर में देखा था कि हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड आप 30 डेज में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ उनका वीडियो था। एंड मैंने जस्ट उस वीडियो पे क्लिक किया था एंड मैं वो वीडियो देख रही थी। एंड उसमें ही वॉज टेलिंग कि भाई रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी पढ़ लो, अभी बस कुछ दिन सब चीज़ भूल जाओ, फिर तो तुम्हारे एग्जामिनेशन के बाद तुम्हें फ़ोन भी मिल जाएगी, तुम्हें बुक कॉपीज, तुम्हें जितना सीरीज देखना होगा, जितना जो देखना होगा कर लेना, बट अभी कुछ दिन रुक जाओ और कुछ दिन अपने पढ़ाई पे देख लो, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट निकलेगा एंड उस दिन अगर आपका नाम नहीं हुआ, उस दिन के रिग्रेट से अच्छा अभी पढ़ लो। एंड उनकी ये बात नहीं पता मेरे माइंड में कैसे हिट कर गई, एंड आफ्टर सीइंग हिज वीडियो आई हैव स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। तो इस जर्नी में मेरे को बहुत टीचर्स ने हेल्प किया, लाइक बहुत सारे टीचर्स ने। तो मैं अकाउंट्स के लिए मैं फॉलो करती थी रजत अरोड़ा सर को, एंड आई नो आप में से बहुत सारे उनका यूट्यूब चैनल देखते होंगे। वो अकाउंट्स के टीचर हैं एंड वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं और बिजनेस स्टडी भी पढ़ाते हैं, बट मैं उनको बेसिकली अकाउंट्स के लिए फॉलो करती थी क्योंकि ही इज़ अ डैम गुड टीचर। लाइक इतना अच्छा और बेसिक वे से वो समझाते हैं ना कि अकाउंट्स आपके ऐसे यहाँ माइंड में ऐसे प्रिंट हो जाएगा, इट्स जस्ट गोइंग टू बी प्रिंट ऑन योर माइंड। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर कुछ क्लास 12 के कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन्हें अकाउंट्स से डर है, एंड आई नो कि सबको अकाउंट्स और मैथ्स दो चीज़ ही हॉन्ट करती है, तो प्लीज़ 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 आप लोग जाके उनके वीडियोज़ देखो, एंड सब चीज़ बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। अकाउंट्स की भी वीडियो देख सकते हो और इकोनॉमिक्स भी। मैं इकोनॉमिक्स भी उन्हीं से फॉलो करती थी, इकोनॉमिक्स भी मेरा वही पढ़ाते थे। सो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है, उसके बाद आपको खुद से ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर क्रिस्टल एंड क्लियर कर देंगे ना आपके दिमाग में कि। एंड मैं आपको बताती हूँ रजत अरोड़ा सर लास्ट टाइम फैब के मंथ में उनका एक क्लास चलता है, क्या चलता है, GNG, हाँ GNG, गपशप एंड ग्रेड्स, हाँ ये नाम है। वो 2.0 चल रहा था हम लोग के टाइम में, फरवरी के टाइम में, एंड मैंने उसके सारे क्लासेस किए थे। एंड उसमें वो सारा, उनके एक दोपहर में लेक्चर आती है, एक रात में लेक्चर आती है, एंड उसमें वो सारा रिवीजन कराते हैं, एंड बहुत अच्छा वो पढ़ाते भी। उनकी सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगी, जरूरी नहीं है कि आप लाइव जो उनका अभी चल रहा है वही ज्वाइन करो, आप पीछे से भी जाके सारा चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। एंड मैंने अपना अकाउंट्स रजत अरोड़ा सर से कंप्लीट किया, एंड मेरे अकाउंट्स में अगर अच्छे मार्क्स भी आए तो मैं उन्हीं को सारा चीज़ डेडिकेट करती हूँ, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक कि मैं अकाउंट्स में स्कोर भी कर पाती। एंड इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने उनको किया। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने CA पराग गुप्ता सर का भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स के वीडियो देखे हैं लास्ट टाइम में, एंड वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं, उनकी भी चीज़ें बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर होती हैं एंड समझ में आ जाती हैं बेसिक। तो मैंने उनके भी वीडियोज देखे, मैंने उनके तो शॉर्ट नोट्स भी बनाया, दोनों के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे। मैं आपको अगर
इफ़ अगर आप लोग इस वीडियो में जो भी अगर ऐसा होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, मैंने उन लोगों के शॉर्ट्स नोट्स पूरा प्रिपेयर किए थे। सो ये दो टीचर को मैं फॉलो करती थी। एंड फॉर बिजनेस स्टडी आई यूज टू फॉलो दिशा कारिया मैम फ्रॉम PW वाला, जो मैंने बैच परचेज किया था। वो मैम बहुत फैबुलस पढ़ाती हैं, मतलब बिजनेस स्टडी को ना आपके माइंड में पूरा इम्प्रिंट करा देंगी बहुत अच्छे से। एंड वो बहुत अच्छे से समझाती हैं, लाइक बहुत डे टू डे लाइफ। और बिजनेस स्टडी इज ऑल अबाउट डे टू डे लाइफ यार, बिजनेस के बारे में समझना। एंड मेरे को स्टार्टिंग से बिजनेस स्टडी में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। दैट्स वाई मैं आगे अपने करियर भी ऑप्शन में बिजनेस स्टडी को अपना प्रायोरिटी रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है बिजनेस के बारे में पढ़ने में, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने में। एंड रही बात, अब आते हैं हम अपने मैथ्स पे, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। सो मैथ्स के लिए बताओ, मुझे कोई टीचर नहीं मिल रहा था। जब हम लोग का टर्म 1 एग्जामिनेशन हो रहा था एंड मेरे मैथ्स में आए थे आई थिंक 80 आउट ऑफ 33 मार्क्स मेरे आए थे टर्म 1 में। इतना खराब मार्क्स लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ रहे हैं आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में। मेरे मैथ्स की हालत मैं सच बता रही हूँ यार, देखो मैं कुछ छिपाना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको एकदम रियल चीज़ बता रही हूँ कि मेरा मैथ्स इज जीरो था मेरा मैथ्स एट दैट टाइम। उसके बाद फिर देखो, तो ये सारे सब्जेक्ट का तो मैंने कहीं ना कहीं लगा दिया था। एंड माई फर्स्ट थिंग इज कि मैं खुद से प्रैक्टिस करती थी, मेरा आदत है। मेरा ना मैंने स्कूल टाइम से भी मेरा ये चीज़ आदत है कि मैं खुद से, जो जैसे आपका बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब थ्योरी सब्जेक्ट है, आप जितने अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से। तो मैं ना जैसे चैप्टर मैंने जो भी अपने नोट्स प्रिपेयर किए लाइक दिस, मैं ऐसे लेके बैठ जाती थी, मैं ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं किसी और को पढ़ा रही हूँ एंड समझा रही हूँ एंड वैसे वैसे। एंड मैं आपको अपना टैब दिखाऊंगी, उसमें ना मैं नोट्स में मेरे सारे वैसी चीज़ें, जैसे इंग्लिश हो गया, ये सब हो गया, उसका कोई चैप्टर समझना, अपने से रिवाइज करना, मेरा सब चीज़ वैसी भी आपके साथ भी होता होगा। अगर आपके बड़े भाई बहन होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, वो आपको पढ़ने के लिए बोलते तो बहुत ऐसे लगता है कि यार क्या मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए, अपना काम से मतलब नहीं है। बट गाइस सुन लो उनकी बातें, क्योंकि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करना शुरू करो एवरीवन। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा। एंड मैंने भी मैनिफेस्ट किया था, एंड मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली मैंने जितने मार्क्स मैनिफेस्ट किए तो उतने मार्क्स मेरे आए भी हैं। तो आई नो कि इसमें से बहुत लोगों को सिली लगेगा कि भाई क्या चीज़ है, बट ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं करना। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बस दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड वर्क नहीं करे, दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड वर्क नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड वर्क तो करना ही है यार, हार्ड वर्क किसने नहीं किया। मेरा बेड था, हॉस्टल में हमारा बेड था एंड मेरे बेड के सामने जस्ट वॉल था, तो मैंने वहाँ पे लिखा था जस्ट लाइक मेरे बेड के जस्ट सामने 90% करके मैंने एक स्टिकर पेस्ट किया था। मैंने बहुत सारे खुद को मोटिवेट करने जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने लिखी थी कि मम्मा पापा को प्राउड फील कराना एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ करो, क्योंकि आप जब सुबह शाम सो के उठ रहे हो एंड आपका ध्यान उस पर जा रहा है, तो एक माइंड में वो ट्रिगर होती हैं चीज़ें कि भाई मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो वैसा चीज़ आप सामने एक कुछ भी पेस्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो दोस्तों आपको लास्ट में करना चाहिए। मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे, बट मैंने बहुत लास्ट में लगाए थे, लाइक जनवरी में मैंने लगाए होंगे। एंड मैं मैथ्स डेली सॉल्व करती थी, दिस वॉज माई थिंग कि मैं मैथ्स डेली सॉल्व करने लगी। मेरे रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर मैं उसको सॉल्व करी हूँ, देख के सॉल्व करी हूँ, फिर अपने से सॉल्व करी हूँ। एंड इसका प्रूफ भी है ये कॉपी, दिस इज द कॉपी, जो कि प्रूफ है उसका कि मैंने कितने मैथ्स क्वेश्चन लगाए हैं। आपसे बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल इतना डर था कि मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगी। इवन मेरे फैमिली को भी डर था, मेरी दीदी वॉज लाइक कि ये मैथ में कहीं फेल मत हो जाए। जिस दिन मेरा मैथ्स का एग्जाम था ना, उन लोग पूरा डरी हुई थी कि ये मैथ्स में फेल मत हो जाए, कैसे भी देवर प्रेइंग कि इसके पासिंग मार्क्स भी आ जाए। तो अब आप माइंड से, यहाँ का खेल है भाई, इस जगह से अगर आप डैम गुड हो ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता चाह के भी। सो वही चीज़ है, तो आपको यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कंपटीशन नहीं यार कि मुझे टॉप 10 में आना, मुझे इसमें आना है। खुद से खुद को compete करना है, खुद से खुद को अच्छा फील कराना है ना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ना। ऐसा लगे ना कि आपके पेरेंट्स जब आपका रिजल्ट है तो आपको गला लगाए, आपको खुशी से आपसे पूछे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए ना, तो फिर करो ना, फिर पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना। सो दिस वॉज माई होल स्टोरी, ठीक है। मैंने कैसे कैसे मैनेज किया, मेरा मैथ्स बिल्कुल वीक था, मैंने उसे कैसे ठीक किया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दिस इज सो ट्रू। आई नो कि प्रैक्टिस करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई प्रैक्टिस करना इज सो बोरिंग, बट या यू हैव टू डू, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो आई एम नॉट अ पर्सन जो कि सुबह सुबह उठ जाए एंड पढ़ाई करे, नो आई एम नॉट दैट पर्सन। आप मुझे रात में बोलोगे कि तुम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जगे रहो, मैं पूरी रात जग सकती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे से वही कहोगे कि बेटा तुम 2 बजे तक सो जाओ, 2 बजे तुम उठना भोर में एंड देन तुम पढ़ाई करना, वो मेरे से कोई जिंदगी में नहीं होने वाले। बट देखो अपनी अपनी कंफर्ट जोन की बात है, अगर आपको रात में पढ़ाई हो रहा है तो रात में करो। एंड देन फिर मैं उठती थी एंड फिर मैं अपना पढ़ाई करना शुरू करती थी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2:30 में रजत अरोड़ा सर की वीडियो आती थी, उस टाइम मैं अकाउंट्स देखती थी। देन फिर शाम में मैं
बिजनेस स्टडी देखती थी। एंड मैंने ना बिजनेस स्टडी को थोड़ा ऐसे साइड कर दिया था क्योंकि बिजनेस स्टडी मेरा बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था, सारा चैप्टर मैंने खुद से कंप्लीट कर लिया था। तो मैं अकाउंट्स पे दिन में फोकस करती थी एंड रात में मैंने मैथ्स देखती थी। 2-2 घंटा मैं दोनों को सॉल्व करती थी प्रैक्टिकली। रजत अरोड़ा सर, थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई नो आप ये वीडियो नहीं देख रहे हो, बट तब भी था। एंड मैं आप सबसे भी कहूँगी कि अगर आप सबको मैथ्स का फियर है ना भाई, उस चीज़ को जाओ, उस चीज़ को करो, उस फियर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपका ये ब्रेन है, आप ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, अपना ब्रेन आपको नहीं कंट्रोल कर सकता है। यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ एंड इट्स ऑल अबाउट 13 सेकंड। मैं एक वीडियो पॉडकास्ट भी अभी देख रही थी, राज समानी का ही पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें एक ब्रेन स्पेशलिस्ट आई थी। तो हमें जो भी सेल्फ डाउट होता है वो सिर्फ 13 सेकंड्स का बात है। तो आप 13 सेकंड तक बस आपको खुद को कंट्रोल करना रहता है। अगर आप 13 सेकंड तक कंट्रोल कर लिए खुद को एंड अपनी ब्रेन की बातों में ना आए तो फिर वो चीज़ें चली जाती। This was my story दोस्तों, and this is how I have scored 90% exam in my examination, and आप इससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू गाइज। मिला। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगी जो कि मेरी गलती थी, कि किसी भी सब्जेक्ट को लीनियंट मत लो कि अगर ये सब्जेक्ट मेरा बेस्ट है तो अरे भाई छोड़ना, इसमें तो मैं अच्छा कर ही लूँगी। नहीं, उसकी बिजनेस स्टडी तो मेरा बेस्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको हल्के में ले लिया था, जो कि आप लोगों को नहीं करना है। अब जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है उसको हल्के में नहीं लेना है, यू हैव टू टेक इट ऑल्सो सीरियसली। मैंने जो भी चैनल बताया ना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबका फ्री वीडियोस पड़ा हुआ है भाई, जाओ उसका यूज करो एंड मेक योर गेम स्ट्रॉन्ग। एंड कुछ टिप्स देना चाहती हूँ एज अ सीनियर टू यू ऑल, टू माई ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। आपको खुद को समझना होगा, इट्स ऑल अबाउट अपने आप को पहले समझो कि आप किस टीचर के साथ कंफर्ट हो, किस टीचर की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपको कैसे, आप किस वे में कंफर्ट हो। आप सुबह में पढ़ने में ज़्यादा आपको मज़ा आता है, रात में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, आप किस चीज़ में। आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो। अब होगा फर्स्टली अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपका क्या वीकनेस है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, किस में आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस में आपको कम टाइम देना है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर ओन सेल्फ। और ऐसा भी नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल ही इस चीज़ में वो कर देना है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आप थोड़ा थोड़ा स्लिप भी लो, अपना मेंटेन ब्रेक लो थोड़ा थोड़ा बीच में, एंड देन फिर आप अपना प्रिपेयर करो। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि योर वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड बाय मार्क्स। मार्क्स आपके वैल्यू नहीं डिफाइन करती है दोस्तों, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ों में मार्क्स डिफाइन करती है। कि अब ऑब्वियसली जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तो कोई चाहेगा कि उसका खराब मार्क्स है। एवरीवन वांट ना कि उनका फैमिली खुश हो, उनके पेरेंट्स खुश हो, वो खुश हो कि हाँ भाई मैंने इतना स्कोर किया, मैंने मेहनत किया था एंड आई हैव गॉट माय रिजल्ट। तो ये वीडियोज़ उन्हीं लोगों के लिए है जो ये ऐसा सोचते हैं। तो इसी चलते, बट ऐसा भी नहीं है कि इतना सीरियस हो जाना इस चीज़ को लेके कि नहीं भाई मेरे नहीं है। नो, आपका मार्क्स आपका वैल्यू डिसाइड नहीं करता है, इट्स यू हु डिसाइड योर वैल्यू। जस्ट वांट टू से कि इफ आई कुड डू इट यू कैन टू। एंड एक स्लो स्टेप ना भी एक प्रोसेस में काउंट किया जाता है। Guys like this video then don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel and comment down। आप लोग कमेंट में करके बताना कि आप लोग ये वीडियो कैसा लगा। एंड इफ यू वांट टू नो समथिंग एल्स, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे अगर उन्हें कुछ किसी टाइप की भी हेल्प चाहिए होगी तो दे कैन comment down। Bye bye, like, share and subscribe।